बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, आज हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से एक इजलास में यह फैसला किया गया है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुआशी तबाही साबित कर रही है शरीफों को मुल्क चलाने का कोई तजुर्बा नहीं। दूसरी जानिब 22 तारीख को पंजाब में वजीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। इस समय दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से ये फैसला कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, जबकि PTI इस वक्त बज़िद है कि असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात कराए जाएँ। क्या हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि कंटिन्यू कर सके वो हुकूमत को, असम्बलियों को, या फिर PTI कोई तरीकाकार निकालेगी कि हुकूमत ख़त्म हो और इंतखाबात? देखें, ये पाकिस्तान की तारीख का आप कह सकते हैं कि एक बदतरीन सियासी बहरान है इस वक्त, और अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है हर रोज़। और उस सियासी अदम इस्तेकाम में ये पहले भी ज़ाहिर है सियासी अदम इस्तेकाम बहुत दफ़ा है, लेकिन उससे मुख्तलिफ सूरत हाल है इस वक्त। और वो सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि ख़ित्ते के अंदर जो है वो और दुनिया के हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। 40 रुपये जब से नई हुकूमत आई है, डॉलर के मुकाबले पे रुपया गिर गया है। जी बिल्कुल। और उसके नतीजे में अरबों रुपए का, मतलब इस वक्त मुझे नहीं पता कि आज 224 कहीं 230 की बात हो रही थी, मतलब गायब हो गया। ठीक है। और पाकिस्तान में ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो, उससे पहले तो मैं ज़रा शहबाज शरीफ साहब और ये बाकी जो अरेंजमेंट हुआ है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो बातें करके आए, फिर जो पेट्रोल की कीमत कम हुई, IMF से खुश नहीं है। उनकी तरफ से एक यह बात आ रही है कि जी आपने ये क्यों किया दोबारा। ठीक है। और इलेक्शन में था तो फिर दोबारा बढ़ाएं, और ये महंगाई और ये डॉलर, और गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है, गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है। और गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है किसी मुल्क में, तो उस मुल्क से क्या IMF बात करेगी और क्या कोई बात करेगा कि क्या आपके स्टेट बैंक का गवर्नर क्यों नहीं लग रहा, चेयरमैन नैब नहीं लग रहा, गवर्नर सिंध नहीं लग रहा। हर ट्रांसफर, पोस्टिंग, आगे पीछे दाएं बाएं, वो मुझे नहीं पता कि क्या उसमें, मतलब ड्राइविंग सीट जो है इस वक्त डिफेक्टो, आप कहें डिफेक्टो या कोई और लफ्ज़ से इस्तेमाल कर लें, पहले से ज़्यादा मजबूत अगर फैसला करती कोई शख्सियत नजर आती ड्राइविंग सीट पे, वो तो इमरान खान है। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये हुकूमत, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं हमारे जो वजीर आजम हैं, वो पंजाब में बैठ के जरदारी साहब से सियासत सीख रहे हैं इस वक्त। मसला ये है कि ये, और मुल्क जो है, और जब ये आया था सेटअप, तो उस वक्त ये बात हुई थी कि जी हमने रियासत को, मुल्क को, मईशत को, इन चीज़ों को देखना है। वो मामलात सारे के सारे एक तरफ रह गए हैं इस वक्त, और ये हालात जो हैं ये यहाँ ले जाके खड़े कर दिए हैं कि उसमें मतलब बहुत, आज देखें, आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो ईरान में, बिल्कुल हमारी सरहद है, ईरान में इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन, रजब तैयब उर्दगन, टर्की के प्राइम मिनिस्टर, टर्की के प्रेसिडेंट, और ईरान के प्रेसिडेंट और रहबर, पहले रहबर से मुलाकात और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, उनके आस्ताना फोरम, ये पड़ोस में हमारे पुतिन आए हुए हैं, और वहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रही है तवीलुल मुद्दती, कई सालों तक जो रहेगी। वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उस पर बात हो रही है। 30 बिलियन डॉलर्स के का ट्रेड मुआहदा हो गया है टर्की और ईरान का। यानी जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब उर्दगन, वो एक रात पहले कल पहुंच गए थे, आज पुतिन पहुंचे हैं। उससे पहले पहले गैसप्रॉम और ईरानियन ऑयल का मुआहदा हो गया। बहुत कुछ हो रहा है खित्ते में।
और पाकिस्तान में कौन फैसला कर रहा है, कौन आईएमएफ से बात करेगा, कौन रीजनल पॉलिसीज डिसाइड करेगा, कौन ग्लोबल लेवल पे बात करेगा, ठीक है, ये किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मतलब आज मिफ्ता इस्माइल साहब भी नहीं है ये बताने के लिए कि डॉलर कहाँ जाके रुकेगा, क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या उधर आईएमएफ के मतलब। और देखें होता इस तरह है कि बहुत सारे वाकयात, मतलब मेरे नज़दीक ये जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं ये बहुत अहम है। और इसमें पाकिस्तान कैसे अपना ऑयल कैसे लेगा, ये जो डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, आपके पास रिजर्व्स नहीं रह गए कि आप गंदम, तेल, क्या क्या आपने बाहर से खरीदना है, मंगवाना है, अगले कुछ हफ्तों का आपके पास शायद पैसा रह गया। और बाहर से आप डॉलर लेते हैं, उनको पे करते हैं रुपयों में। तो जब रुपया जो है उसकी कीमत ही या डॉलर में, यानी आप 220 या 230 रुपए देंगे तो $1 मिलेगा आपको। जब ये आए थे तो मेरे ख्याल से उस वक्त 178 था या 180 था, 40 रुपया ऊपर नीचे हो गया। अच्छा, तो यहां पर एक लड़ाई चली हुई है कि पंजाब में क्या करना है जी। अच्छा, अब इशू ये है कि ये बात पहले, इस बात के ऊपर जो मैंने पहले दिन से मैं ये पूछ रहा हूं कि क्योंकि आंखों के सामने मामला हुए ना, इधर ही इस्लामाबाद में दाएं बाएं ड्राइंग रूम्स में इधर उधर चीजें होती रही। मैं पहला सवाल ये पूछता रहा हूं हमेशा कि ये हुकूमत जो बनी है, ये अरेंजमेंट, ये किन शराइत। पहली शर्त, अगर शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से सियासत नहीं सीखनी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से सीखनी है। अब मसला ये है कि वो कल का जो इजलास हुआ, जो मुस्लिम लीग नून का इजलास था, उसमें नवाज शरीफ साहब नहीं थे शरीक। नवाज शरीफ साहब उसमें शरीक नहीं हुए। कल के मुस्लिम लीग नून के इजलास में नवाज शरीफ साहब वीडियो पे भी नहीं थे गालिबन। मुस्लिम लीग नून इसको क्लियर कर दे अगर वो लंदन से शरीक नहीं हुए, ठीक है। आज के बारे में मुझे नहीं इत्तला, लेकिन कल वो शरीक नहीं थे। फिर जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से बात की, ठीक है ये होती रहेगी, लेकिन मुल्क, रियासत की, चूंकि इस वक्त इशू रियासत का अटका हुआ है ना, मुल्क कहां जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर जा रहे हैं कल, और ये आखिरी 2-3 रोज जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की, उसके जवाब में जो है वो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारे पास, हमसे राब्ते में है, उधर राब्ते में। तो ये तो अदम इस्तेकाम और तसादुम अगर होता है और अगर ये सूरत हाल रहती है तो ये हुकूमत के फायदे में नहीं है, या शहबाज शरीफ साहब के फायदे में नहीं है, क्योंकि इकॉनमी के नतीजे में जाएगी, ये मुल्क के फायदे में भी नहीं है। लेकिन अदम इस्तेकाम फिर पैदा हो रहा है पंजाब में, और उसके नतीजे में आप सूरत हाल देखें ना कि वो एक अजीब सी एक सूरत हाल है जिसमें कुछ, यानी आज जो है वो हुकूमत मुतालबा कर रही है। अब हुकूमत, ये वही इमरान खान साहब वाली बात कि इमरान खान साहब ने बयानी उनका है ना कि ये किससे कह रहे थे, वजीर आजम तो मैं था। अब मसला ये है कि वही बात आज शहबाज शरीफ साहब वो मुतालबा कर रहे हैं कि भाई ये इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इमरान खान के साथ ये किया, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई वजीर आजम तो आप हैं, तो मुतालबा किससे कर रहे हैं? ये तो बयानियां भी उधर से कुछ, मुझे लगता है कोई कॉपी पेस्ट हुई कि क्या, वो चक्कर क्या है। देखे ना, वो कह रहे हैं कि वो, अच्छा वो जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं वो लाडले ये अभी तक है, ये साद रफीक साहब ने भी कहा कि अनोखा लाडला है। अच्छा, वो इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ। मतलब एक पूरा मुल्क जो है ना इस वक्त हिजानी कैफियत में है। और मैं हमेशा बात करता हूं ना कि इससे थोड़ा सा जरा ऊपर जाके, थोड़ा सा भी आप जरा, इतना सा भी थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे तो फिर आपको रियासत, मुल्क नजर आएगा। लेकिन वो ऊपर जाने को कोई तैयार नहीं है कि वो जरा सा ऊपर जाके देखेंगे मुल्क कहां चला गया है और कहां जा रहा है। और ये किसी का ख्याल है कि कोई अगले 6 महीनों में इस मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी, या अगले 8, आज इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, लंदन में आग लग गई है, फायर, हीट वेव का दूसरा दिन जी। और मेन लंदन में 1100 से 1300 तक अमवात हुई हैं सिर्फ स्पेन में और पुर्तगाल, अमवात, डेथ्स। और लंदन में जो हीट वेव है उसके नतीजे में जहां पर लोग गर्मियां गुजारने के लिए जाते थे वहां पे आग लग गई है एक इलाके में, और वहां पर जो है वो काफी घर वगैरह खाली करवा लिए हैं और घरों को आग लगी है।
ये किसी जंगल की बात नहीं हो रही, ये मेन लंदन की बात हो रही है। ये जो हो रहा है ना सारा सिलसिला, ये जो मौसम तब्दील हो रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं अभी लोगों को कि इसका खतरा कितना बड़ा है। पाकिस्तान, यूरोप, पूरी दुनिया, देखें हम जो रहते हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला खैर करे। ये क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि ये कभी नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड टूट गया। कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी। ये इतनी गर्मी अगर पड़ रही है तो आप जरा ये सोचें कि कोई खुदा ना खास्ता एक सिस्टम, एक निज़ाम बना हुआ है ना कुदरत का, उस कुदरत के निज़ाम में अगर एक ख़ास वक्त पे बारिश हो रही है, ख़ास वक्त के ऊपर गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, मानसून की बारिश हो रही है, वो क्लाइमेट चेंज, वो तब्दील हो रहा है, मौसम तब्दील हो रहा है। यहाँ हज़ारों साल की जो तारीख है अर्थ की, उसमें जब ये क्लाइमेट चेंज हुआ तो किसी जगह पर डायनासोर्स ख़त्म हो गए, कहीं पर ओशंस बन गए, कहीं पर ज़मीन ऊपर नीचे हो गई। ये अजीब सी सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसपे और ख़ास तौर पे आप देखें कि वहाँ एल्प्स के पहाड़ हैं, बाकी पहाड़ों के नीचे लोग यूरोप के अंदर अपने उन्होंने कॉटेजेस बनाए हुए हैं, गांव बनाए हुए हैं। अब ऊपर से अगर खुदा न खास्ता ग्लेशियर पिघल जाए, गर्मी है ना, गर्मी है, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। या हम वो मुल्क जो कि हिमालय के पहाड़ों के तले रहते हैं, और ये आपका बेल्ट एंड रोड और शुमाली इलाके और बाकी सारे खूबसूरत वादियाँ, ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू, बहुत अचानक हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कुदरत की तरफ से नहीं, जो आप कहते हैं नहीं हो छोड़ो यार वहाँ हो रहा है, उस वक्त तक जब तक आप उसके सोचते ही नहीं ना कि यार ये भी कोई इशू है। क्लाइमेट चेंज भी, आपके पास कोयला पड़ा ना इतने सारे थर्मोकोल, आप बैठे रहे। अब जो पूरी दुनिया में आ गया जी क्लाइमेट चेंज में आपने कोयला नहीं जलाना, उसके नतीजे में ये होगा, उसके नतीजे में स्मॉग होगा, फलां होगा, ढिमाकना होगा, वो कोयला आपका पड़ा रह गया। आप फैसला ही नहीं कर पाए कि आपने एनर्जी कैसे पैदा करनी है आज तक। सोलर करेंगे, नहीं सोलर नहीं, IPPs करेंगे, मतलब आप एक फंसे हुए हैं अजीब जगह। मतलब 6G आ रहा है, आपके पास 5G नहीं आ रहा। मतलब पूरा जो आपकी एक होता है ना कि एक पूरा आप पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंक, बहुत सारी चीजों में, मतलब 6G पे बात हो रही है। 3D प्रिंटर्स एक पुरानी चीज हो चुकी है, अब आगे 3G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फलाना ढिमाकना, स्टार्टअप्स, मतलब ये कहां से कहां लोग पहुंच गए हैं। और आप यहां फंसे हुए हैं इस बात में कि जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर कैसे, कहां से कौन सा उम्मीदवार कितने वोटों से क्या। एक रियासत है ना, मुल्क है पूरा, तो ये सियासी अदम इस्तेकाम तो बढ़ेगा तो उसके नतीजे में कोई जवाब देने वाला नहीं है। अच्छा, जवाब देने वाला नहीं है तो ये इशू नहीं है कि इमरान खान को जवाब देना है या इस वक्त जो है इशू ये है कि ये मुल्क कहां जा रहा है। मैं पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो वेल रेड जो हमारे मीडिया के दोस्त अहबाब हैं जो लिखते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अगर कॉलम किसी का पढ़ा जाता है तो जावेद चौधरी साहब उनमें से एक हैं, ठीक है। और जावेद चौधरी साहब ने आज जो कॉलम लिखा है, मैं सिर्फ उसकी हेडिंग दिखा के, और ये मैं चूंकि उनका कोलीग उनके अदारे में भी रहा हूं उनके साथ, और उस वक्त भी जब ये अदारा कायम हो रहा था एक्सप्रेस, तो इसलिए मैं एडिटोरियल पॉलिसी भी समझता हूं उस अदारे की जी। माशाल्लाह की तरफ बढ़ता हुआ मुल्क। ये चूंकि पब्लिश हुआ है आज, तो मैं इसलिए पब्लिश्ड एक आर्टिकल को दिखा के यहां से निकलता हूं, और इसको ये मुल्क के हालात जो हैं वो, और मैं जानता हूं कि ये कॉलम ना इस तरह छपते हैं ना इस तरह जो एडिटोरियल पॉलिसी। अब इशू ये है कि ये डेडलॉक, ये ग्रिड लॉक, ये जो भी मामला है, इसको कैसे निपटाया जाएगा। या तो सियासतदान खुद करेंगे मामले को हल, और सियासतदानों को ही करना है। अल्लाह ना करे कि ये जो जावेद चौधरी साहब ने बात लिखी है, और मैंने आपसे कहा कि ये किसी भी अंदाज में इस तरफ मामले जा रहे हो, लेकिन ये इनको आपस में तय करना है, और जल्द तय करना है, फौरन तय करना है। उसकी वजह यह है कि मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता महाज़ाराई का, कोई भी मुतामिल नहीं हो सकता, ना पाकिस्तानी ना, और खिता भी मुतामिल नहीं हो सकता। देखिए आज ये पाकिस्तान में नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से
न्यूयॉर्क टाइम्स में जो 10वीं स्लाइड है, इमरान खान डोमिनेट्स पंजाब वोट, डीपनिंग पाकिस्तान टर्मोइल, ठीक है, पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। अब ये बात यानी बाहर चली गई है, ये अब हम पाकिस्तान के अखबारों से हम जरा न्यूयॉर्क टाइम्स पे जाते हैं, ठीक है। इमरान खान पंजाब में डोमिनेट कर गए, डीपनिंग पाकिस्तानी टर्म, पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, ठीक है। अब दुनिया इसको देख रही है सर, ठीक है, कि ये कहां जा रहा है मामला, और अब शुरू हो गया है, यानी IMF के ऊपर भी, ब्लूमबर्ग पे भी, आप पाकिस्तान को जो भी माशी है वो सारा दिन लोग सुनते रहोगे। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि क्या यहां से क्या वापसी मुमकिन है, या आप लेट हो चुके हैं बहुत ज्यादा। मैं अब शायद हम लेट हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से फैसले शायद 1 साल 1.5 साल पहले पाकिस्तान को बतौर रियासत, हाँ बतौर रियासत आपको, क्योंकि मतलब इस वक्त चीजें फाइनल होके आगे गुजर गए हैं लोग। मतलब यूक्रेन की जंग हो रही है, मतलब चाइना, रशिया, ये आपके साथ ब्लॉक बन रहा है पड़ोस में, ठीक है, उधर ब्लॉक बन रहे हैं, उधर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज तय हो रही हैं। मतलब आप कहां हैं, मतलब आप मतलब बतौर पाकिस्तान आपका जो अदम इस्तेहकाम है, माशी तौर पे भी आपका ख्याल है, आप होता है ना वो सेल्फ डिनाइल मोड में होते हैं। हम पाकिस्तान में एक खुद फरेबी का शिकार रहते हैं, कुछ नहीं होगा जी, ठीक है, कुछ नहीं होगा, और फिर जो है वो हम ये कहते हैं कि जी कुछ नहीं होगा, जी कुछ नहीं होगा, वो छड्डो जी छड्डो, कुछ नहीं होगा, और फिर अचानक जो है वो पता चलता है कि कोई तबाही बर्बादी आ गई। और ये जो है ये ग्रे राइनो है, ये कोई ब्लैक स्वान नहीं है, ये ग्रे राइनो है कि आपको नजर आ रहा है, आप रोज बता रहे हैं कि जी मुल्क यहाँ जा रहा है, मुल्क यहाँ जा रहा है, और जो हमारे अकाबरीन है वो खामोश है, और ये टाइम आगे जा रहा है तेजी से। अब इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी इस बयानिए के साथ उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। वो कि ये जो बयानिया है वो इस बयानिया के साथ, देखें वो इमरान खान तो नहीं निकले थे बाहर, मतलब वो ये जो शुरू हुआ है ये इमरान खान साहब का जो अदम एतमाद के बाद सिलसिला हुआ है, ये गालिबन शायद मेरा अपना जहां तक अंदाजा है, ये शायद ये पाकिस्तान की तारीख में या बाकी मुल्कों की तारीख में ये ऐसा कम हुआ है। मतलब ये होता है कि लीडर कॉल देता है, यहां पर पब्लिक निकलाई इमरान खान साहब के लिए। देखें ये इस तरह से ये मामला बहुत एक डिफरेंट है। इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि निकलो, उन्होंने बाद में कहा कि निकलो। पहले लोग खुद ही निकलाए सड़कों, मतलब ऐसी जगहों पे लोग निकलाए जहां कभी तसव्वुर भी नहीं हो सकता, खलीजी ममालिक में, यूरोप में, आगे पीछे हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकलाए, और इमरान खान साहब फिर उसके बाद आए। अच्छा, अब मसला यह है कि वो इमरान खान साहब आए, और वो इमरान खान साहब हुकूमत जो है वो इतनी तेजी के साथ इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, जो मैं हमेशा कहता हूं ना कि हुकूमत इस तरह नहीं बनते, मतलब आपने पहली बात ही होनी चाहिए थी कि नवाज शरीफ वापस आए, मतलब कंडीशंस होती हैं ना, नवाज शरीफ उधर ही हैं। अच्छा, फिर ये जो इंतखाबी मुहिम चली पंजाब की, देखें होता ऐसे था, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी मेहनत के साथ मरीम नवाज साहबा ने चलाई। होता ऐसे था कि वो ऐसे, जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी उनकी मीडिया पे आने पे, और अभी भी है, तो इस तरह ऐसे करके ना, मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुई है, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई हैं बीच में। मतलब ऐसे करके जब मुकम्मल पाबंदी मियां साहब के ऊपर रही उनकी मीडिया पे आने पे, जो अब तो और ज्यादा हो गई है शायद, लेकिन वो ऐसा होता था कि वो ऐसे करके ना, एक ऐसे ये फोन उठा के ऐसे मरीम नवाज साहब दिखाती थी कि मियां साहब और आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो क्राउड चार्ज होता था। वो भी नहीं हुआ इस बार। मुझे नहीं पता कि वो ये मतलब बहुत सा इसको इजी लिया है पंजाब को, टेकन फॉर, मतलब कोई इशू नहीं है, तो ग्रांटेड लिया गया। हाँ, इत्तेहादी नहीं निकले, हाँ। क्या हुआ है, मतलब कोई कुछ देखे ना। और इमरान खान साहब अब भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है, धांधली अभी भी वो कह रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अस्तीफा दे, चीफ इलेक्शन कमीशन, और वो आ रहे हैं, और वो 2/3 मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं, अगर इस वक्त अगर ये सूरत हाल इसी तरह रही, इमरान खान साहब जो है, आपके क्या ख्याल है कि ये पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही को नहीं पता कि लोग गायब, उन्होंने आज कहा कि हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने, पता नहीं वो क्यों बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने 4-5 लोग, नहीं, बात यह है कि वो गायब हो जाएं, या वो दूसरा भी एक तरीका है,
कुछ की ज़मीर जाग उठें, ये भी है, कुछ की ज़मीर भी जाग उठें, ये भी एक, हाँ ये भी एक प्लान बन रहा है। और ज़मीर ये जाग उठें कि जी हम तो जो है वो इमरान खान साहब के साथ थे और हमारे तो 178 वोट थे, लेकिन ये क्या 10 सीटें हैं जिनकी, लेकिन डॉक्टर साहब वो 10 सीटें हैं परवेज इलाही साहब की, उनको क्यों वजीर आला बनाया? कॉन्सेप्ट जो था, आपने कल भी कहा कि साबिक वजीर आजम ने उस बात को रद्द किया अवाम के जरिए। अब अगर वो वापस आते हैं इमरान खान साहब के पास, तो क्या फिर उनको कबूल करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन होगी? मैं जो बात कह रहा हूँ कुछ और है जी। मैं कह रहा हूँ कि जो पंजाब के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है या रिकाउंटिंग होने जा रही है 22 को, उसमें इमरान खान साहब अपना कैंडिडेट चेंज नहीं कर सकते। वो मतलब जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक परवेज इलाही साहब को ये होंगे। परवेज इलाही साहब और हमजा, अगर इशू ये है सारा, मैं जो बात कह रहा हूं कि जो अक्सरियत इनको मिली है इमरान खान साहब को, इनकी पार्टी के अंदर कुछ लोगों का जमीर जगाया जा सकता है। अच्छा, कि वो ये कहें कि जी हमने तो इमरान खान साहब को वोट दिया था, तो परवेज इलाही साहब 10 सीटों के ऊपर क्यों आप इनको वजीर आला बना रहे? इसीलिए इमरान, क्योंकि देखें और कुछ वहां पर, लेकिन परवेज इलाही साहब जो हैं, मसला ये कि परवेज इलाही साहब अदालत के हुक्म के मुताबिक परवेज इलाही साहब नहीं रहना है। और परवेज इलाही साहब जो है उनका भी पंजाब के अंदर तो देखें ना, वो मतलब उन्होंने भी सियासत की हुई है और वो भी वजीर आला रहे हैं और कामयाब वजीर आला रहे हैं पंजाब के। अब इशू ये है, और ये इस यहां की सूरत हाल में अगर परवेज इलाही खड़े हों तो आपका क्या ख्याल है, चौधरी शुजात जो है वो उनको रोकेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल बनेगी कभी भी कि चौधरी शुजात कहें कि परवेज इलाही को हरा दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। देखें, ऐसा ये पूरा जो है ना, ये पूरी सूरत हाल, ये यहां पर बैठ के अब हुकूमत और इत्तेहादी, मुझे नहीं पता कि उसमें मुस्लिम लीग काफ थी या नहीं थी, लेकिन फैसला जो है वो मतलब यहां पर जो है ना, ये बड़े फैसला कुन लम्हात हैं। यहां पर नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को और इमरान खान साहब और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और अदालत, उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का मामला है। मतलब उस हद तक हम ऑलरेडी जा चुके हैं जहां पे IMF ने $1 अरब के लिए, $1 अरब के लिए $30 अरब की ट्रेड का एग्रीमेंट साइन हुआ है टर्की और ईरान का, 30 बिलियन। तो $1 बिलियन के लिए दोनों मुल्कों पे पाबंदी लगी हुई है, ईरान पे भी और रशिया पे भी। सैंक्शन, ठीक है। अच्छा, ईरान रशिया पे तो आज उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, पुतिन अभी पहुंचे हैं, लेकिन टर्की जो है, तैयब एर्दोगन और पुतिन की जो मुलाकात होगी, पहली मरतबा किसी नेटो मुल्क भी तो है ना टर्की, तो नेटो वाला है, तो उसमें उनसे पहली दफा किसी यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद मुलाकात होने जा रही है। ब्लैक सी का भी इशू है, ये इशू यूक्रेन की गंदू वहां से निकलने पे बात हो रही है, उस पर बात होगी। फिर उसके अलावा सीरिया, वो आयतुल्ला खामेनेई से मुलाकात जो हुई है, प्रेसिडेंट पुतिन भी मिलेंगे और उनसे प्रेसिडेंट एर्दोगन की मुलाकात हुई है, तो उसमें आयतुल्ला खामेनेई ने कहा है कि आप सीरिया के ऊपर जो है, उस सीरिया के ऊपर हमला दोबारा ना करें, ये एक मशवरा दिया गया है तैयब एर्दोगन साहब को। और जाहिर है कि वहाँ पर इसमें सीरिया पे दोबारा हमला ना हो, मतलब उनकी तरफ से मशवरा दिया गया, और ये बात जाहिर है पहले से तय होगी कि ये टर्की ने क्या पोजीशन लेनी है। लेकिन और ये भी उन्होंने साथ कहा है कि दहशतगर्दी अगर आपके यहाँ होगी तो ईरान आपके साथ खड़ा है, हम ये इंश्योर करते हैं कि दहशतगर्दी आपके यहाँ नहीं होगी, लेकिन ये आप फौजी कार्रवाई ना करें, क्योंकि बशारुल असद अगर अपनी जगह मौजूद हैं तो वो ईरान और रशिया की वजह से मौजूद हैं। अच्छा, अब इशू ये है सारा, तो ये नए ब्लॉक्स, नई तिजारत और पाकिस्तान दरमियान में, पाकिस्तान जो है वो तय नहीं हो पा रहा। रोज आपका वजारत खारजा जो है वो एक बयान जारी करता है साइफर के हवाले से, अभी भी वजाहत उनकी आ रही है कि जी वो था मरासला, ऐसे वो साइफर हुआ, ये हुआ, फलां हुआ। लोग, आम लोगों को कुछ नहीं पता। आम लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारी इस महीने का बिल कैसे, कितना आएगा, क्या होगा। मतलब है कि बढ़ती जा रही है कीमत, बढ़ती जा रही है, बिजली की कीमत भी और बढ़ेगी, वो पेट्रोल की कीमत भी, और वो जो कम नहीं हुआ मामला तय प्रेसिडेंट बाइडेन का, मैंने कल भी बात की, फिर वो 100 से ऊपर क्रॉस कर गया, 106 के करीब पहुंच गया ऑयल सस्ता होगा, ये होगा। इस तरह की बातें करके जो है ना, वो मतलब आपकी इकॉनमी कैसे एक साल में, ये कैसे ठीक हो जाएगा सारा मामला। ये अदम इस्तेकाम रहता है, और उस सूरत हाल के अंदर आपका यानी कोई जवाब देने को ही तैयार नहीं होता। आपके डॉलर को कोई तो रोके, कल 250 का हो गया, कल 270 का हो गया, तो मुल्क आपका, मतलब लोगों में नहीं है हिम्मत,
मतलब लोगों में हिम्मत नहीं है कि लोग अगले महीने जिसका 100 रुपए का बिल आता था बिजली का वो 10,000 रुपए दे रहा हो। मतलब लोगों में हिम्मत नहीं है, ठीक है ना। हर चीज तो बाहर से मंगवा रहे हैं, गंदम बाहर से आ रही है, ठीक है, ज़राई मुल्क जी, ज़राई मुल्क में। अच्छा, अब इशू ये सारा कि इस मरहले पे तो ये बिल्कुल टिपिंग पॉइंट, अब यहां फैसला करना है सबने, और हम भी देखते हैं कि क्या फैसला। इशू इस वक्त सारा ये है जो मैंने आपसे बात की ना कि ये लंदन को तस्वुर नहीं कर सकता। अच्छा, हमारे यहाँ भी लोग पाकिस्तान में कहेंगे यार ये, या सऊदी अरेबिया में लोग कहेंगे, या कतर में जो हैं लोग, या कुवैत में, या बाकी जगहों पे, या पाकिस्तान इंडिया में बाकी लोग कहेंगे कि जी यहाँ पे तो कोई क्या इशू है यार, 40 इशू होना, 40 डिग्री हमारे यहाँ तो इससे ज़्यादा हो जाता है। इशू ये है कि वहाँ पंखे नहीं है घरों में। ये बिल्कुल जैसे आपके यहाँ मरी वगैरह में घरों में पंखे नहीं होते, तो आप गर्मियों में जाके वहाँ रहते हैं जब, तो आपको आप देखते हैं पंखा नहीं होता। तो आप जरा तसव्वुर, लंदन में भी घरों में पंखे नहीं है। घरों की जो घर जिस तरह तामीर हुए हैं, लकड़ी के घर जैसे कॉट, वो इस तरह से बने हुए हैं कि जैसे उन्होंने सर्दी, बाहर बहुत सर्दी है, बर्फबारी हो रही है, उस तरह से घर बने हुए हैं खास अंदाज में। घरों का एक स्ट्रक्चर होता है ना कि आपने यहाँ पे मरी में, एबटाबाद में घर बनाना है, किसी और तरह बनेगा, वो लाहौर में बनाना है आपने, मतलब घर को किस तरह से, तो वो मटेरियल कौन सा यूज होगा, ईंटें किस तरह के, ठीक है, वो लकड़ी के घर कितना कैसे, तो वो जो घर हैं वो तनूर की तरह हैं बने हुए हैं इस वक्त, ठीक है ना, जहाँ पे 40 और या 40 क्रॉस कर गया टेम्परेचर, और इसी मैंने कहा वो आग भड़क, फ्लाइट्स रुक गई हैं, रेल रुक गई है उनके साथ। अब ये पूरा इशू है, पूरी दुनिया का इशू है। मतलब आप तो सोच ही नहीं रहे ना, मतलब आपका तो तसव्वुर कहीं है ही नहीं ना कि क्लाइमेट कोई चीज है, मतलब मईशत कोई इशू है, मतलब आपकी खारजा पॉलिसी आपके जहन में है ही नहीं ना, आपकी खारजा पॉलिसी कोई इशू है आपके यहाँ जो है वो, क्या लोग किस तरह से, मतलब कौन सरमायाकारी करेगा आके इन हालात में, क्या करेगा, क्या कैसे आगे चलना है। तो जो स्ट्रेटेजिक फैसले हैं वो स्ट्रेटेजिक फैसले, रियासत है तो सब है ना, सारी सियासत भी चल रही है। अब मसला ये कि हमारे पॉलिटिशियंस क्या उलझ गए आपस में, क्या हुआ है, या मतलब इलेक्शंस में जाके भी देखें ना, ये दो ही चीजें हैं, या तो इसी तरह चलता रहे और इस तरह नहीं चल सकेगा ज्यादा दिन, या ये है कि आप इलेक्शंस अनाउंस कर दें। अभी लाहौर में देखें, अगर ये पंजाब के अंदर ये मामला होता है तो इमरान खान साहब आपका ख्याल से एक्सेप्ट करेंगे? इमरान खान तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। वो तो पंजाब से इस्लामाबाद की मार्च, एक फाइनल मार्च की तैयारी कर रहे हैं, और वो कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट, अब जो हुकूमत है, यानी हुकूमत जो है वो कह रही है कि उनका फैसला किया जाए इलेक्शन कमीशन से, कि उनको फॉरेन फंडिंग लाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अच्छा, फर्ज करें फॉरेन फंडिंग आ जाए इस वक्त, मुझे बताएं इस वक्त मजमूई मुल्की सूरत हाल जो है, मुल्की सूरत हाल, उस पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, अदम इस्तेकाम और बढ़ जाएगा। ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग है, जो भी इसको नाम दे, जो भी। लेकिन इशू ये है कि उससे क्या होगा, मतलब क्या होगा। अब जावेद लतीफ साहब ने कल एक बात की, और बात बड़ी अहम है। वो कहते हैं कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और हम जो है वो ये बात सारी करते रहे, ये फरा साहिबा के, फरा हुई है जो भी, फरा खान, उनके हवाले से, लेकिन हम कार्रवाई कर नहीं सके। तो लोग हमसे पूछते हैं कि क्यों नहीं कर सके। अब इशू ये है कि अगर नहीं कर सके तो फिर कौन करेगा, मतलब या तो साबित करें इल्जाम को, या फिर ना करें, फिर मतलब ये क्या, व्हाट नेक्स्ट, मतलब व्हाट इज द प्लान, एक पता चले ना कि मतलब व्हाट स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है, क्या मतलब हम लड़ेंगे, इज दिस द स्ट्रेटजी, हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, हम इस फितने को, इज दिस द, ये स्ट्रेटजी जो है ये आपकी ऑपोजिशन में, हुकूमत में नहीं होती ये स्ट्रेटजी। हुकूमत नहीं लड़ती, ऑपोजिशन का काम होता है लड़ना हुकूमत से। हुकूमत थोड़ी लड़ता, हुकूमत तो उसको इस्तेकाम लेकर आती है ना, ताकि कोई प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाए, आपका कोई स्कूल खोले, कोई कॉलेज खोले, कहीं मईशत ठीक हो, कोई खारजा पॉलिसी। जब अदम इस्तेकाम होगा तो वो तो हमेशा ऑपोजिशन के फेवर में जाएगा। वो क्या भाई, इमरान खान कहेंगे मैं यहां छोड़ के गया था डॉलर, अब कहां पड़ा हुआ, और ऐसे हुआ, लोग भूल गए, लोगों को बिल्कुल याद नहीं है इस वक्त के इमरान खान साहब के। लोग कह रहे हैं अभी क्या हुआ भाई, ये तो तजुर्बाकार टीम थी। और ये वो बात थी जो कि नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे थे, ये वो बात थी जो, अब देखिए, तो क्या डॉक्टर साहब नवाज शरीफ साहब के इसहाक डार साहब, मैं आपको हल्फिया ही बता रहा हूं ये बात, कि मेरी जब मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा डार साहब वापस आ रहे हैं और डार साहब बजट देंगे आके, बजट अनाउंस अच्छा बजट देंगे, मतलब ये खबरें। अच्छा, बात ये सारी कि अब वो मिफ्ता इस्माइल मुकाबला जो है वो डार साहब, अच्छा डार साहब के मुस्तकिल एक अलग बात थी उनकी। डार साहब जो है, इसहाक डार साहब, वो एक संजीदा आदमी है। आप उनकी सियासत से इख्तलाफ करें, इख्तलाफ,
एक वो संजीदा आदमी है जो कि फाइनेंस को देखते रहे कई साल तक। यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए तो आपके फौरन दिमाग में आता है कि वजीर खजाना कौन होगा। अच्छा, ये भी आए, अपना मिफ्ता इस्माइल साहब भी आए, लेकिन इसहाक डार साहब होता है ना कि वो आपके पास सिर्फ फाइनेंस का आदमी है, आपके पास जो है मतलब लोग हैं आपके पास। मसला ये हुआ कि अब वो विजन ही अलग है। इसहाक डार साहब का बिल्कुल अलग विजन है, मिफ्ता इस्माइल साहब का बिल्कुल अलग विजन है। और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो उस तरह बात ही नहीं कर सकते जिस तरह इसहाक डार साहब कर सकते हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब कहां है? मतलब कोई इसहाक डार साहब होते तो आपको इजीली वो आप जगह पकड़ तो सकते थे इसहाक डार साहब को। भाई डार साहब को पकड़ के भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस चीजें या रोज वो इजीली अवेलेबल। इशू ये है कि मिफ्ता साहब कहां है? गवर्नर स्टेट बैंक किधर है? इशू ये है कि अगर कर नहीं पा रहे, कोई इश्यूज हैं, तो उसके नतीजे में मुल्क को क्यों, ये मुल्क जो है ये कोई इस पे कोई ये कोई लेबोरेटरी है जिसमें तजर्बे हो रहे हैं सारे, या मार्केटाई हो रही है? इस फितने को नवाज शरीफ साहब की क्या करेंगे? नवाज शरीफ साहब की खामोशी से क्या ये तासुर जाता है कि नवाज शरीफ साहब इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नहीं है, ठीक है ना। इशू ये है कि आखिर में वो शहबाज शरीफ साहब को के ऊपर गया सारा। अब या तो शहबाज शरीफ साहब को वली का मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, उन पे डाल दिया जाएगा सारा मलबा, या तो ये होगा, या मुझे नहीं पता क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब यहां लाहौर में है, देखिए ना, जब से रिजल्ट आया वो लाहौर में है, वो लाहौर में पंजाब में बैठ के वो पंजाब में चले, बजाय इसके कि वो पंजाब से वो वापस पंजाब में। डॉक्टर मशवरा तो जरदारी मैंने कहा था ना कि इतना, मैंने उस दिन कहा था कि इतना सा दायरा रह गया है, जो इलाका है ये पंजाब संभालना जरूरी है, तो वो अब इतने से दायरे से भी उधर चले गए सारे। ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब। देखिए यहां रह के वो बुला सकते थे ना इत्तेहादियों को वजीर आजम हाउस, बिल्कुल बुला सकते थे सर, बिल्कुल तो बुला वो, लेकिन एक प्रेजेंस जरूरी थी, क्योंकि हमजा शहबाज जो है वो जाहिर है कि वो मतलब, अच्छा वो भी बज़िद हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे अब? नहीं, वो लॉन्च हुए, लॉन्च होते मतलब ये तो अजीब, वो जो होती है ना खलाई चटल, एक लॉन्च हुई टक करके ऊपर, ये तो अजीब नहीं, फ्लॉप हो गई, फट गई, कुछ अजीब सा गड़बड़ हो गई ना। मसला ये है कि वो हमजा शहबाज वो कैसे करें हमजा शहबाज। ठीक है सर, ब्रेक का वक्त है डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे आपसे मजीद। जनरेशन अगली जनरेशन है जिसमें उधर हमजा है, उधर मुनस्सिर आ गई है, तो बड़ा एक सख्त मुकाबला है। सर वापस आके बात करेंगे आपसे मजीद। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सियासी मामलात पर बात करते हुए आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब तमाम तर सेटअप के बनाने में ऑन बोर्ड नहीं थे और बहुत सारे फैसलों में वो राजी नहीं थे। देखिए ये जो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि फाइनल तो उन्हीं की तरफ से गो अहेड आया था ना। लेकिन ये है कि यहां पर ये मैंने आपसे कहा ना कि ये जब सेटअप बन रहा था, मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी बात, वो जो शुरू में मुलाकातें हुई थी जिन मीडिया की शख्सियात थे उनमें मैं भी था, और शहबाज शरीफ साहब से एक अरसा है कि उनसे अलग सलग रही है, लेकिन ये बात मैंने उनके लोगों से पूछी, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उनसे तो नहीं ज़ाहिर बात हो सकती थी, लेकिन बाकी लोगों से पूछी, और मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये आपको जो बातें हुई कि वो लोग सारे के सारे उस ख्याल में थे कि मामलात प्रॉपर अंदाज में सेटअप के तय हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि यानी एक इस्तेकाम आ जाएगा, वो ये ज़हन में था, वो इस्तेकाम नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब को लोगों ने निकाला है, जो मैंने आपसे बात की ना कि लोग निकले तो फिर इमरान खान साहब निकले। अब इमरान खान साहब को, मतलब इमरान खान साहब वो कोई लोगों को कीमे वाले नान देके तो नहीं निकाला ना। अब लोग निकले, उन्होंने कहा खान साहब निकले, आप पूरी दुनिया में मुजाहरे शुरू हो गए अगले दिन, और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब निकले, और उसके बाद वो उन्होंने पलट के नहीं देखा। इशू ये है सारा कि या तो ये अभी जरदारी साहब की मुझे नहीं पता क्या मामला होते हैं, और मैंने कहा ये फरोही बातें हैं सारी, ये सारी एक ऐसे ही है जिसका लोग मजीद, अब लोगों का भी और रियासत का भी मुझे नहीं पता। और मैं चूंकि एक दफ़ा मेरी बात हुई बानी एमक्यूएम, तो कराची के अंदर एक मेजर जब ये 90 की दिहाई में ये झगड़े शुरू हुए ना पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान, तो उस वक्त ये हुआ कि कुछ किसी जगह पर कोई
इन्होंने उनके लड़के पकड़ लिए तो उन्होंने उनके कुछ लोगों को पकड़ा हुआ तो बाकायदा एक्सचेंज हुए थे। मैं एक छोटे 2 मिनट लेके इसको वाक़े को ख़त्म करता हूँ। तो ये हुआ कि वहाँ पर वो उन्होंने पकड़ के तो 2-4 थप्पड़ मार दिए। उनमें एक बंदा था, उसने कहा ठहरे, मुझे हाथ ना लगाइएगा, मेरा नाम मेजर कलीम है। ये मेजर कलीम केस बड़ा मशहूर हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि ये बानी एमकेएम ने इंटरव्यू में अपने मुझे सुनाया किस्सा 2004-3-4 में जब उनका इंटरव्यू हुआ। वो कहते हैं कि जी, या उस वक्त शायद ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी मेरी, कि मैं वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि उसके बाद वो खत्म, लड़कों ने कहा, उन्होंने कहा कौन भाई, उन्होंने एक और लगा दिया। मामला बड़ी मुश्किल से रफा दफा हुआ, कोर आ गई, स्टेप सारा मसले सारे खत्म हो गए, किस्सा खत्म, एमकेएम वापस हुकूमत में आ गई, सारा इस्टेब्लिशमेंट से मामला खत्म हो गया। 1.5 साल के बाद कराची ऑपरेशन शुरू हुआ अकॉर्डिंग टू बानी एमकेएम। 1.5 साल बाद कराची का जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो वहां जाके जो ये जो क्रिमिनल फैक्टर था जो कि हर पार्टी में है, हर पार्टी में अब तो वो उस वक्त जो है वो जो क्रिमिनल फैक्टर था उसको 10 जूते अगर उनकी हरकतों के पड़ते थे तो साथ 2 एक्स्ट्रा जूते मारते वक्त कहा जाता था ये मेजर कलीम की तरफ से। 2 साल, 1.5 से 2 साल लगे उसमें। और वो कहते हैं कि मेरे मसले सारे हल हो गए, माफी तलाफी हो गई, हुकूमत बन गई, सब सेटल हो गया इशू। एस्टेब्लिशमेंट का जो जहन है ना, लोग चेंज होते, फ्लूइड होती है ना, वो एक चला गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ये यहां पे लोग हैं, वो ये जो हो रहा है ना तमाशा, ये नामा अमाल लिखे जा रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कि मुल्क का क्या हाल हो रहा था, क्या हो रहा था, ये हो रहा था। और मैं बार बार ये पिछले कई अर्जे से मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहा, आज चूंकि बिल्कुल उस जगह पे गिरा ना, और एक बड़ा आपके पड़ोस में एक अलायंस बन रहा है, ठीक है ना, उधर वो फेल हो गए डायलॉग, इंडिया चाइना, वो भी एक इशू है बहुत बड़ा। ताइवान का दौरा करने का ऐलान कर दिया है नैंसी पेलोसी ने, बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना, और चाइना ने उस पर रिएक्ट किया। मतलब बड़े इश्यूज हैं। और पाकिस्तान के हवाले से अब टर्मोइल, पॉलिटिकल, अब मुझे पता है आईएमएफ, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के बाद वो आईएमएफ क्या बात करेगा इस हुकूमत से, कि इमरान खान के कह चुके हैं डॉक्टर साहब के, हम वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की वापसी हो रही है। मुझे ये बताएं कि ये इसको किस तरह, इसको क्या, और हुकूमत कैसे लड़ेगी, मतलब क्या, देखिए हुकूमत कैसे लड़ेगी, हुकूमत यानी हम इस फितने को खत्म करने आए हैं भाई। ये 1 मिनट जरा खुदा का वास्ता, मतलब मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने अभी ट्वीट किया कि मैं गया था तो इतने का डॉलर था, अब ये पड़ा हुआ है, तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग और फलाना ढिमा, वो तो अपने बयानी से नहीं पीछे हट रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये इसके नतीजे में नुकसान, या तो ये आगे बढ़े जी। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं बात कर दूं, इसकी वजाहत कर दें। मेरी इतला के मुताबिक कल वो नहीं थे इजलास में शरीक, मुस्लिम नून के इजलास में कल भी नहीं थे, और आज का जो इजलास था उसके बारे में कोई वजाहत आ जाए तो हम या हमारा चैनल चला देगा। मेरी इतला के मुताबिक वो शरीक नहीं थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।